अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है फ़हद के स्कूल से। और हम आए हैं फ़हद के स्कूल में, उसका विंटर सिंग है और इसने आज छुट्टी की है क्योंकि इसने कहा था मैं बीमार हूँ। हालांकि मुझे लगता है इसने झूठ ही बोला था। खैर तो I can't talk. यू कैन टॉक। Coughing. नहीं झूठ है। अच्छा खैर कॉफिंग तो कर ही रही है। हबीबा स्कूल गई है तो वहाँ पेरेंट्स की लाइंस बन गई हैं। ये देखिए जी 8:45 पे शुरू होगा और अभी है 8:26। मैं और अलीशा गाड़ी में बैठे हुए और बस अब हम तैयार हैं जाने के। परफ्यूम लगा लूँ क्योंकि वो अंदर जाना है। मैं घर से नहीं लगा गई थी ना। दिखा ना। This is the songs we're singing. Glow, glow, glorious. अच्छा ये है बच्चों के नाम हम होंगे ना इधर। स्पीकर्स हैं, फैमिली, पता नहीं क्या क्या। Father William. हाँ, ओवर द रिवर एंड थ्रू द वुड्स। फाद साहब ने ये गाना है, ठीक हो गया। 5 drums can. ड्रम में देखते हैं क्या करता है जी। ये इनका स्टेज वगैरह है जी बच्चों के स्कूल का। यार ये क्या है? ये वही है बेटा जहाँ से आप पढ़ के गई हुई है। अच्छा इसकी छत देखो कितनी प्यारी क्लाउड्स बने हुए हैं और बड़ा ही कलरफुल सा, बड़ा प्यारा सा इनका जो है ना। ये बच्चों का कैफेटेरिया भी है, यहाँ पे खाना वाना भी खाते हैं। क्या वे ये कैबेज है, पर्पल एंड ऑरेंज। नहीं तो वो कहाँ है अलीशा? ये कैबेज नहीं है बेटा। हाँ ये पड़ी है। ओके तो जी सारी ग्रॉसरी कर ली है तो अब हम जो है सामान लेते हैं ना। तो वो सामने लिख दिया है उन लोगों ने, तो सामने उन्होंने लिख दिया है नो टिप्स प्लीज, के जो सामान आपकी गाड़ी में रखते हैं ना आपने उनको कोई $10-5 नहीं देने हैं, बस जो उनकी तनख्वाह है वही वो लेंगे। तो ये लिखा हुआ है सामने, ये देखें। तो जी दोस्तों ग्रोसरी करके जब हम घर आए तो मैंने अपनी पेंट्री में मैं रख रही थी सामान, तो मुझे दिखा ये मिट्टी के ना प्याले हमने लिए थे, कप। काफ़ी टाइम पहले, मतलब 4-5 महीने पहले लिए थे। और ये जनाब आली हमने शिकागो से लिए थे और ये थे मेड इन इंडिया। बड़ी मज़े की बात ये है कि 2 कप एक पैकेट में थे, एक बॉक्स में थे और $4 का ये बॉक्स था, यानी कि $2 का एक कप। तो हम लोगों ने जो है 2 बॉक्स लिए थे, 4 कप लिए थे और $8। इजी मैथ। तो ये देखें जी। अच्छा ये थे इंडिया के बने हुए। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। देखिए हिंदी ज़बान भी ऊपर लिखी हुई है कि खुशी इस सेंस में हुई कि जब आप किसी मुल्क में या उस जगह पे जा नहीं सकते और वहाँ की चीज़ आप यूज़ करते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें ज़्यादा खुशी ये थी कि ये इंडिया की मिट्टी की खुशबू भी थी इसके अंदर ऑब्वियसली। तो वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैं जो सच्ची बात है, मेरे यहाँ पे काफ़ी हमारे नेबरहुड में 2-3 इंडियन फैमिलीज हैं। दे आर वंडरफुल पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान के लोग वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, वो लोग हमारे लोगों को, हमारे पाकिस्तान के खानों को, चीज़ों को, ड्रामों को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो अवाम जो है ना वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बाकी जो कुछ मीडिया दिखाता है वो तो आपको पता है एक अलग ही गेम होती है जो सियासतदानों की होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तो चाय पीऊँगी जी ये इंडिया वाली मटकियों में, इन ग्लासों में जो कप्स हैं, और साथ मुझे जोश चढ़ा बनाने का क्या कहते हैं फ्रेंच टोस्ट। तो फ्रेंच टोस्टों के लिए मैंने ले लिए थे 2 अंडे, थोड़ा सा दूध डाल लिया था और डाल ली थी चीनी, और साथ में मेरे पास था ये वनीला एसेंस जो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने डाल दिया क्योंकि अगर तो आपके पास है पिसी हुई इलायची का पाउडर तो वो आप डाल दें, और अगर वो नहीं है तो ये डाल लें, तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, बहुत मज़े की खुशबू होती है इसकी। पर ये थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कड़वा कर देता है। एक होता है ये एक एसेंस होता है और एक और भी होता है वनीला का, पता नहीं क्या होता है वो, बहरहाल एक्सट्रैक्ट, वो भी बहुत कड़वा होता है, वो थोड़ा डालते हैं। तो ये जो है ना मैंने कहा चलो जी आज बनाते हैं बड़े दिनों के बाद फ्रेंच टोस्ट। तो इनके जो थे बाबा के लिए भी मैंने बनाया, ये शाम की चाय का टाइम था। तो ये देखें जी अब मैं मिक्स कर रही हूँ अंडों वाला जो था वो मिक्सचर। उसको अच्छी तरह से आप घोल लें। मैंने इसको इस प्लेट में घोला था, बेहतर ये होगा कि आप किसी बॉल में इसको पहले मिक्स कर लें और उसके बाद इसको किसी फैली हुई सतह पे प्लेट पे डाल के फिर उसको डिप कर लें अपनी ब्रेड को।
तो चूल्हे पे मैंने तेल गरम कर लिया था और ये देखें जी, तेल अभी थोड़ा कम गरम हुआ था लेकिन मैंने शायद पहले ही डाल दिया था, मुझे मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिस कैलकुलेशन थी मेरी, जो भी आप समझ लें। तो ये मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि ऑरेंज या लेमन का पील भी डालते हैं। और जो फ्रेंच टोस्ट वाकई में फ्रेंच टोस्ट होते हैं ना, वो इस वाली डबल रोटी के नहीं बनते, वो दूसरी वाली मोटी ब्रेड होती है उसके बनते हैं। तो जी कभी कभार बना लेना चाहिए, थोड़ा बहुत मीठा भी। हम लोग तो बचपन में सब खा लेते थे यार, मीठा भी खट्टा भी, जो भी आ गया खा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई ऐसी बीमारी कोई चीज़ नहीं ना सुनी ना देखी। अब तो दुनिया ऐसी हो गई है कि हालांकि इतने लोग अपने जो है हेल्थ कॉन्शियस हैं और ये करें वो करें, उसके बावजूद बीमारियां बहुत फैल गई हैं। ये शुगर की बीमारी होगी, पहले यही सफ़ेद चीनी जो कहते हैं दुश्मन है जी, जहर है। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि ये जो है वो कोई नॉर्मल तरीके की बनी हुई चीज़ें नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पहले शायद लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता था। अब जो है ना हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, अपने अंदर या डाइजेस्ट करने की, क्योंकि शायद हमारी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। और ये कोविड के बाद तो वैसे ही बेड़े पार लगे हुए इन्हें सारे आंदे, अल्लाह ही रहम करे। तो ये देखें जी, मैंने ले लिए थे इस तरीके से 2 चमचे, क्योंकि डबल रोटी जो है ना मेरी वो काफ़ी लचक खा रही थी, तो मैं कहा इसको अब उलट पुलट भी तो करना है भाई। तो मैंने इसको 2 अपने वो ले लिए, प्लेट श्लेट मैंने तैयार कर ली, चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया। अच्छा नेक्स्ट वीडियो जो कल मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, मैंने अपने पूरे इसकी जो स्टोव है इसकी क्लीनिंग की है, सारा कुछ वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, उसको मिस मत कीजिएगा। और इनके बाबा घर थे और ये शाम का टाइम था, सुबह बच्चों के स्कूल वगैरह से हम लोग होकर आ गए थे, सारा कुछ मैं और अलीशा ही गए थे ऑब्वियसली। ये जो मीठे वाले टोस्ट होते हैं ना, इसके ऊपर ये जो कार्मलाइज्ड सा कलर आता है ना, यही इसकी अट्रैक्शन होती है, ये मज़ा आता है। तो पहले मैंने निकाले थे 4 पीस ब्रेड के फुल, तो अगर आप उसको बीच में से काटेंगे तो 8 बनेंगे। 8 पीसों से याद है एक बात, बचपन से हम एक कहानी सुनते आ रहे हैं जी माँ की अजमत पे, ठीक है, नो डाउट, क्वेश्चन ही नहीं है जी, माँ की अजमत पे सवाल ही नहीं है। लेकिन एक कहानी, वो कहानी ये थी कि एक औरत थी और उसके गालिबन 3 बच्चे थे, ठीक है। तो माँ की अजमत यहाँ से नहीं पता चली कि 3 बच्चे थे, मामा ने 6-6 8-8 भी जम्मे हुए ने, वो मसला नहीं। अजमत की बात ये थी कि उनके पास थे 3 सेब, 3 एप्पल। तो उनकी अम्मी ने क्या किया कि तीनों बच्चों को एक एक सेब दे दिया और खुद भूखी बैठी रही। उन्होंने कहा देखा माँ की अजमत ये होती है, माँ के बच्चों को खिला दिया, खुद बैठी रही। मुझे लगता है कि उन अम्मी को ये चाहिए था कि उन 3 सेबां दे वो कर दे टोटे, 1 सेब के 2 करते तो बन जाते, 3 सेब थे ना, 2 2 4 2 6 बन जाते। और अगर वो 1 सेब के 4 टुकड़े कर देती तो 3 4 12, 12 टुकड़े हो जाते। तो 12 टुकड़े तो बच्चों ने खाने नहीं थे, तो उससे ये होता कि बच्चे भी पेट भर के खा लेते और उनको ये फीलिंग भी आती कि हमारे घर में इतना सारा फल है, और माँ भी आराम से खा लेती। अब वो बच्चों को सारी जिंदगी के रिग्रेट में भी डाल दिया कि माँ भूखी बैठी रही, असी खा लिया सब कुछ है, और खुद भी वो भूखी बैठी रही। मतलब ऐसी कहानियां ना सुनाएं। अगर ऐसी माएँ गुजर गई, अल्लाह उनका वो जान अच्छा करे, लेकिन जो आजकल की माएँ हैं प्लीज़ सेंसिबली काम करें। ये कोई इतना इमोशनल अत्याचार अपने पर ना करें कि बच्चों को खिला के हम भूखे रहे। नहीं नहीं, आपकी सेहत भी इम्पोर्टेंट है, आप वाइजली डिवाइड करें सब बच्चों में, ताकि बच्चे भी सेहतमंद रहें और माँ भी सेहतमंद रहे। तो खैर जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं मुझे बताइएगा, और अगर नहीं करते दावी दस देना, कोई मसला नहीं, इसी बहाने हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ बन गए थे जी ये मेरे मीठे वाले टोस्ट, जो कि मैंने 3 बनाए थे। तो हूँ तुसी मेरिया चलाकियां देखो मैं को की करना है। ये मैंने बनाए 3 टोस्ट, ठीक है जी। अच्छा इसके ऊपर जो है ना इनू करो इकट्ठा इस तरह से, शाबाश। अब अगर 3 टोस्ट एक एक को देंगे तो असी है गया 5 जने इस घर, ठीक हो गया। तो फिर हम तो वो तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। खैर फाद नहीं ये खाता। तो हुण देखो मैं की किता है, मैं किते 3 दे 6, कैसा 3 के 6 पीस बन गए। तो जिसको खाना है वो अपना एक एक उठा के खा ले। इनफैक्ट अगर मैंने और अलीशा ने और इनके बाबा ने खाना है, क्योंकि हबीबा का भी मूड नहीं था, तो हमें 2-2 पीस आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्लेट भी भर गई तो सारा कम भी हो गया। देखो मेरियां चलाकियां। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन वैसे बिसाइड्स जो हमेशा वाइजली अपनी फैमिली को लेके चले, इतना इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं होती है।
अच्छा, बहुत से लोग इसके ऊपर पाउडर शुगर डालते हैं, मेरे पास पाउडर शुगर नहीं थी। हमारी अमेरिका में चीनी वैसे ही बहुत बारीक मिलती है, बहुत बारीक। पाकिस्तान में तो हमारी मोटी चीनी होती है ना, मोटे दाने वाली, यहाँ वैसे नहीं होती। ये काफ़ी बारीक थी। तो ये बना लिए थे जी मैंने फ्रेंच टोस्ट। और उसके बाद अब बारी थी चाय बनाने की, क्योंकि वो देखिए पीछे बैकग्राउंड में मेरी मटका जो है वो मेरा कप, मिट्टी का कप फ्रॉम इंडिया पड़ा हुआ था। और ये जो है अब मैं गर्म कर चाय मैं अपने शीशे वाले कप में बना रही थी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी चाय। इसकी एक अपनी खुशबू थी, मिट्टी की ना एक खुशबू होती है, बड़ी सूंधी सूंधी सी खुशबू थी। बड़ा ही मज़ा आया यार चाय पीने का वैसे। और वैसे आपको बताऊं कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, ये जर्म्स इसके अंदर नहीं बनता है अगर आप इसको धो के साफ़ करके रखें। मिट्टी की ये खासियत है। तो जी ये है चाय मज़ेदार सी, और साथ में बना दिए थे ये वाले फ्रेंच टोस्ट। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। फ्रेंच टोस्ट बड़े मज़े के बने थे बाय द वे। अल्लाह हाफिज़।